हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे जो फॉर्मूले चल रहे हैं उसमें 13वां, 14वां और 12वां तीन चैप्टर के फॉर्मूले रह गए हैं, उनको भी समझा देता हूं। ठीक है, थोड़ी समय में समझा दूंगा, केवल लिखे हुए समझाना है आपको। मैंने पहले से लिख लिया है, देखो चित्र भी बना दिया है और इनको आप याद करके 27 तारीख को पेपर देने जाइए। ठीक है, रिवीजन भी कीजिए अपने क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन नहीं आए तो अपने पीडीएफ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के फॉर्मूले। 12वां चैप्टर, बहुत फॉर्मूले, 12वें चैप्टर में सबसे ज्यादा फॉर्मूले देखो लिखे हुए। सबसे पहला इसमें घन, इसे क्यों कहते हैं, इसमें 12 भुजा होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इसको भुजा को ए मान लिया गया है। तो घन का पास पृष्ठ क्षेत्रफल जो सामने से दिख रहा है वो 4a स्क्वायर होता है, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर 4a स्क्वायर। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल जोड़ दिया है, 6 फलक होते हैं इसमें, 12 भुजाएं 6 फलक 8 कोने होते हैं। ठीक है ना, तो 6 फलक होते हैं 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। इसका आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा गुणा भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी भुजाएं तीनों बराबर होती हैं, इसलिए सभी भुजाएं बराबर, इसलिए ए गुणा ए मतलब ए क्यूब। और ये विकर्ण ये होता है, जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरत कम पड़ती है इसकी, है ना इसकी। अच्छा, दूसरा घनाभ, कवर्ड, ईंट के आकार, इसका ईंट के आकार का होता है, किताब है, ईंट है ना, ये सभी आकार क्या होते हैं, कवर्ड होता है, घनाभ होता है। इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, अलग अलग माप होती है। ठीक है, घन का घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, और ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहें या फिर घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, एक ही बात है। 4 दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से फेमस है। मान लिया आपको सफेदी करनी है तो फर्श पे छत पे तो सफेदी होगी नहीं, 4 दीवारों पे होगी, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट ऑफ 2H ब्रैकेट ऑफ L प्लस B, 2H ब्रैकेट ऑफ L प्लस B। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है LBH। विकर्ण की जरूरत पड़ जाती है, ये होता है अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर है, सिलेंडर में त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। देखो ये त्रिज्या होती है यहाँ पर, ये ऊंचाई होती है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी ये वक्र, ये मान ली मेरा सिलेंडर है ये, तो इसका आधार ये वाला आधार छोड़ दूं, ये वाला जो पृष्ठ हुआ इसे कहें वक्र पृष्ठ। ये होता है 2πRh। ठीक है, और बेलन संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला आधार दोनों आधार को जोड़ लूं 2πRh में, और 2πr स्क्वायर और जोड़ दूं तो मेरा बनेगा 2πr ब्रैकेट ऑफ H प्लस R कॉमन लेके। ठीक है, और बेलन का आयतन πr स्क्वायर H। ये फिर शंकु आ गया। शंकु में 3 बातें होती हैं, एक तो अपनी त्रिज्या, एक ऊंचाई, एक स्लैंट हाइट, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई L, तिर्यक ऊंचाई L। इन तीनों में संबंध ये होता है, ये लिखा हुआ है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर इनमें से कोई से 2 वैल्यू पता है तो हम तीसरी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका शंकु का वक्र पृष्ठ πRL होता है, सही लिखा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr ब्रैकेट ऑफ L प्लस R होता है। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर H होता है। ठीक है, इसको याद करना है। अब उसके बाद स्फीयर आ गया आपका गोला। गोले में केवल त्रिज्या होती है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब, याद रखना है। इसमें 3 पावर, इसमें 2 पावर है। ठीक है, ये अंतर रखना है। अर्धगोला है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा करते हैं 2πr स्क्वायर, आयतन का आधा करते हैं 4/3, उसका 2/3 πr स्क्वायर। फिर ये बीच में बला क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आधा पृष्ठ तो ये हो गया, ये वाला, ये आधा, लेकिन टोटल की बात करें तो एक ये भी तो पृष्ठ बन जाएगा हमारा। जब हम नींबू को काट देते हैं, नींबू को काट के जो ऊपर पृष्ठ बनता है गोलाकार, उसे कहेंगे वृत्त, यानी πr स्क्वायर। उसमें πr स्क्वायर और ऐड कर देंगे, 2πr स्क्वायर में πr स्क्वायर और ऐड करेंगे तो 3πr स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद 13वां चैप्टर आया सांख्यिकी। सांख्यिकी में 3 फॉर्मूले मैंने, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, तीनों को याद रखना। समांतर माध्य का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। इसको जो टेबल होती है, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उसमें अगर लेके जाना तो ऐसा फॉर्मूला होगा, सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब समेशन होता है, मतलब योग होता है यहाँ पे, जोड़ना। और सिग्मा f को यहाँ पे कभी कभी n भी कहते हैं। अभी आपने n से याद किया हो सिग्मा fx बट्टे n, तो वो भी ठीक है। ठीक है, बहुलक का दूसरा फॉर्मूला है वो L प्लस ब्रैकेट ऑफ f1 माइनस f0, 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 गुणा h। इसमें सारी वैल्यू लिखी है। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। सीखा है, और नहीं सीखा तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग वही हो जिसकी बारंबारता अधिक होगी, तो उसकी निम्न सीमा L होगा। वर्ग माप तो आप जानते कितने कितने का अंतर है उसमें, वो H होती है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 बहुलक वर्ग तुरंत पहले वाली, और F2 बाद वाली। ठीक है, लिखा है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली और ये ठीक बाद वाली, ये फॉर्मूला है।
ठीक, उसके बाद माध्यक कहते हैं, इसे मीडियन कहते हैं। उसका फॉर्मूला है L प्लस NY2 माइनस CF बट्टे F गुणा H। जो इसमें जो CF है वो माध्यक वर्ग, अब माध्यक निकालना पड़ेगा, पहले NY2 करेंगे, NY2 ज्ञात करके फिर उसमें देखें संचयी बारंबारता में ये कहाँ पर फिट बैठ रहा है, कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसको देखने के बाद वो हमारा माध्यक वर्ग होगा, तो उसके तुरंत पहले वाले संचयी बारंबारता सवाल किए वो बच्चे समझ रहे होंगे, है ना। और F क्या, माध्यक वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। ये 13वें चैप्टर में यही 3 फॉर्मूले, बस इनको याद करना है। 14वें चैप्टर में केवल एक फॉर्मूला है, घटना जो अनुकूल परिणाम वो ऊपर लिखने, कुल परिणाम नीचे लिखने, बस प्रायिकता होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो लिया जा रहा है वो ऊपर लिखे और टोटल कितने परिणाम वो नीचे लिखे। इसमें 3 पॉइंट और है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से छोटा होता है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नहीं प्रायिकता कभी 5 आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और देखो ये प्रायिकता घटते होने, घटना घटते होने की प्रायिकता, घटते ना होने की प्रायिकता, योगफल 1 होता है। घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता अगर जोड़ दिया जाए तो योगफल का उत्तर कितना होता है, 1 होता है, ये लिखा हुआ है। अगर किसी घटना की प्रायिकता 1 है इसका मतलब निश्चित घटना है, और जिसकी 0 वो असंभव घटना है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये बातें देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरा, ठीक है ना।